इस बार का मानसून भारी तबाही लेकर आया। 1980 के बाद पहली बार इतनी बारिश हुई और सामान्य से 2 गुना बारिश इस बार हिमाचल ने देखी। आज 2 महीने बाद यहाँ का जीवन नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। अब तक मैंने आपको बहुत से वीडियोस में चंडीगढ़ से लेकर मनाली तक का सफर दिखाया, यहाँ की रोड कंडीशंस, यहाँ के हाईवे और किस तरह से कुछ एक स्पॉट्स हैं, कुछ एक एरियाज जहाँ पे हाईवे प्रभावित हुआ है, उन इलाकों को मैंने कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर कुल्लू मनाली मंडी में चीजें बेहतर होती हुई दिख रही होंगी। अपने वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि किस तरह से कुल्लू मनाली मंडी और अन्य जगहों पे चीजें बेहतर हो रही, रोड्स और हाईवेज की कंडीशन सुधारी जा रही हैं। तो आज के सफर में मैं आपको कुल्लू और मनाली के बीच में लेके जाऊंगा। वैसे कुल्लू मनाली का रोड पूरी तरह से खुला है, छोटी गाड़ियां, पब्लिक कैरेजेस, बसेस सब चल रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सा काम है जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी को अभी करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कंट्रीसाइड ट्रैवल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां हैं, जैसे हैं, बढ़िया हैं और एकदम मस्त हैं। चीजें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं और धीरे धीरे ट्रैवलर्स, टूरिस्ट्स रुख कर रहे हैं मनाली का। बहुत से लोग हैं जिनके मन में अभी भी दुविधा है सेफ्टी को लेकर, रोड की कंडीशन को लेकर। हिमाचल में जुलाई में हुई बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इस वक्त हम कलाथ में हैं। 1-2 कॉटेज थे हमारे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 3 या 4 छोटे छोटे नए कॉटेजेस बने थे। वो तो इस नदी में बह चुके हैं। तो अच्छी बात है कि जो बारिश है नेक्स्ट डे कंटिन्यू नहीं रही, वरना ये जो पूरा एरिया है, होटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बचता। इस वक्त जहाँ हम चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि रोड रिपेयर का जो काम है वो चल रहा है यहाँ पे, और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है इस जगह पे। तो अब तक के सफ़र में आपको दिख रहा होगा कि बहुत से ट्रक्स और जो पब्लिक कैरेजेस हैं यहाँ पे चल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल जो फ्रूट और वेजिटेबल सीज़न है कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति में, तो वो चरम पे है। इसी वजह से एटलीस्ट सितंबर और मिड अक्टूबर तक ये जो पब्लिक कैरेजेस, ट्रक्स हैं, इनकी आवाजाही ज़्यादा रहेगी। और इस बार की जो बारिश थी इतना नुकसान किया कि मैं बयान नहीं कर सकता कि किस लेवल का इस बार नुकसान हुआ। इन सब चीज़ों में एक बात अच्छी रही कि पहले से जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उन्होंने कुछ एक डेट्स के अलर्ट्स पहले से जारी कर दिए थे। और उन पर्टिकुलर डेट्स में जब भारी बारिश होनी थी तो रेड अलर्ट का जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई थी। तो कुछ हद तक जो लोग हैं वो प्रिपेयर्ड थे इस आपदा को फेस करने के लिए। लेकिन वही बात है कि प्रकृति के आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहाड़ों ने, नदी ने इस बार अपना भयावह रूप दिखाया। तो उन चीज़ों की तैयारी इंसान नहीं कर सकता था। लेकिन एटलीस्ट जो जाने हैं उनका नुकसान इस बार हमें ज़्यादा नहीं हुआ। तो आपने भी न्यूज़ और वीडियोस के माध्यम से देखा ही होगा कि किस मैग्नानिमिटी का ये डिज़ास्टर था। हम सभी पहले से ही समझ गए थे कि चीज़ें ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी सिंगल लेन रोड्स चालू हुए हैं। तो प्रशासन और सरकार की जो प्रायोरिटी है वो कनेक्टिविटी को बनाए रखने की थी, और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे हैं। और क्योंकि आजकल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सीज़न है, कुल्लू, लाहौल स्पीति और आगे के अन्य जो इलाके हैं, पूरे ज़ोरों शोरों से चल रहा है इस वक्त ये सीज़न। और ये जो बेसिक कनेक्टिविटी है रोड को थ्रू करने वाली, तो इससे पहले सुदृढ़ करना बहुत ज़रूरी था। तो जो अब प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, जैसे इस रोड की कंडीशन पहले थी, जैसे कुल्लू और मनाली के बीच में डबल लेन था और कुल्लू से आगे चंडीगढ़ तक ये 4 लेन प्रस्तावित है। तो क्योंकि अभी टूरिस्ट जो हैं ज़्यादा तो नहीं हैं और गाड़ियाँ भी बहुत कम हैं इस वक्त, तो अभी टूरिस्ट खुल के तो नहीं निकला है और गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी नॉर्मली इस टाइम पे होती हैं। और अगर ट्रैफिक टूरिस्ट का बढ़ता है तो मुझे नहीं लगता कि ये जो रोड्स अभी बने हैं इनकी कैपेसिटी होगी इतना ज़्यादा गाड़ियों का लोड और वॉल्यूम बेयर करना। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जिस कंडीशन में ये रोड प्रस्तावित है उस कंडीशन में लाने में देरी नहीं करनी चाहिए।
तो जल्दी से जल्दी इसे डबल लेन करना ही चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि ये रोड्स इसी कंडीशन में रहे जैसे अभी हैं और ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि जो लंबी लंबी कतारें लाइनें हैं उनका कोई अंत ही ना हो। तो इस तरह से क्या होगा कि जो टूरिस्ट हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, बाइकर्स हैं, तो उन्हें बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और अगर टूरिस्ट और ट्रैवलर का एक्सपीरियंस ख़राब होता है तो आप जानते ही हैं कि वर्ड ऑफ माउथ कैसे फैलता है। तो हो सकता है कि कुछ समय बाद कुल्लू मनाली का जो पर्यटन की दृष्टि से जो सीज़न है वो आगे सफ़र। तो दोस्तों अभी हम 15 मील पहुंच गए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा है हाईवे को। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि मनाली से लेकर यहाँ तक जब हम आए तो यही वो पोर्शन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके बाद अब यहाँ से लेकर कुल्लू लगभग 25 किलोमीटर्स है, लेकिन सिर्फ 2 स्पॉट्स हैं जहाँ पे बाढ़ और नदी के पानी से हाईवे को नुकसान पहुँचा है। तो मनाली से यहाँ पहुँचने में हमें लगा है 1 घंटा। तो ये भी ट्रैफिक कंडीशंस पे डिपेंड है, और अगर ट्रैफिक हुआ तो 2 घंटे 3 घंटे तक भी पहुँच सकता है ये जो सफ़र है अभी तक का हमने तय किया। तो इसके बाद हम अपने सफ़र को आगे जारी रखते हैं। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अब के बाद सिर्फ 2 स्पॉट्स हैं जहाँ पे बाढ़ और बारिश और जो नदी के बहाव से हाईवे को नुकसान पहुंचा है। पहला ये पॉइंट है, ये अभी हम 14 मील में है। ये नेशनल हाईवे अगर अच्छी कंडीशन में तैयार हो जाता है और लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता पार्किंग और ट्रैफिक जाम्स को लेकर, तो हमें उम्मीद है कि जो टूरिस्ट सीज़न है अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस वक्त हम पतली कुल पहुंच गए हैं। तो एक बात मैं इस जगह के बारे में आपको बताऊं कि 2018-19 में भी एक बाढ़ आई थी और जो ब्यास नदी का स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस वक्त इस जगह को ब्यास नदी से बहुत ही बड़ा खतरा होने लगा था। तो उस वक्त जो नदी के बहाव को कम करने के लिए, मोड़ने के लिए क्रेट वॉल्स हैं वो यहाँ पे नहीं लगी हुई थी, और जो ब्यास का पानी है पूरा यहाँ पे इस जगह के बीचों बीच आना शुरू हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी काम किया और क्रेट वॉल्स लगी। तो इस बार ये जगह सेफ थी और यहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। तो इसी के साथ अब हम पहुँच गए हैं रायसन। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये है टॉल टैक्स बैरियर। तो अभी तो यहाँ पे इसको NHAI वालों ने माफ़ कर दिया है, तो कोई भी टैक्स नहीं कलेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे इस वक्त। और मैं बता दूं आपको कि जो इस साल बारिश आई और ब्यास नदी ने अपना भयावह रूप दिखाया, इस वक्त जहाँ पे हम चल रहे हैं तो यहाँ पे भी ब्यास नदी चलना शुरू हो गई थी। तो ये पूरा रोड जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं सिल्ट सैंड पत्थर से भरा हुआ था। और ये रायसन है वो जगह, और ये आखिरी पॉइंट है जहाँ पे बाढ़ और नदी के बहाव से हाईवे को नुकसान पहुँचा है। तो इसके बाद जब हम रायसन यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे, कुल्लू की तरफ बढ़ेंगे, तो नेशनल हाईवे बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा यहाँ से कुल्लू पहुँचने में। आप रखिए कुल्लू लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर आगे होगा और मुश्किल से 20 मिनट में हम कुल्लू पहुँच जाएंगे। तो चलिए सफ़र हम आगे जारी रखते हैं। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं इस वक्त जहाँ हम चल रहे हैं, जब बाढ़ आई और जब नदी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो इस वक्त जिस जगह पे हम चल रहे हैं तो यहाँ पे नदी चल रही थी। और ये बिल्कुल आप ठीक ऊपर देखेंगे यहाँ पे एक होटल बना हुआ है।
तो इसका जो एंट्री पॉइंट एग्ज़िट पॉइंट है वो तो पूरा नदी में चला गया था। और कुछ देर अगर बारिश कंटिन्यू रहती और जो नदी का बढ़ा हुआ प्रेशर है वो इस पूरे होटल को शायद अपने साथ लेके जा सकता था। लेकिन गनीमत रही कि बारिश रुक गई और जो नदी का बहाव है थोड़ा सा कम हुआ। ये जो बिल्डिंग है, ये होटल है, ये गिरने से बच गया। तो यार कुल्लू मनाली में आजकल लोग व्यस्त हैं सेब सीज़न में। तो ये है हमारे यहाँ की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी, तो इसे बंदरोल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है इस वक्त यहाँ पे। तो लोग व्यस्त हैं अपने एप्पल सीज़न में। इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं कुल्लू। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।